दोस्तों ऐसी गर्मजोशी थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। ट्रंप ऐसा बंदा है जो मुंह खोलता है लगता है किसी को काट खाएगा। अगर आप देखें किस तरीके से उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ डील करा है, चाहे वो कनाडा हो, व्हेन आई से अपने पुराने दोस्त आई मीन अमेरिका के पुराने दोस्त। वो जापान की बात ले लीजिए, आप मेक्सिको की बात ले लीजिए, मेक्सिको के साथ उसका बहुत बड़ा ट्रेड है। कनाडा देख लीजिए, कनाडा मेक्सिको दोनों नेबर्स हैं उनके और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दे माइट बी हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन को लेके हो, किसी और चीज को लेके हो, लेकिन दे आर लाइक दिस। उनको नहीं छोड़ा उसने यार। यूरोप नेटो कंट्री है डेनमार्क वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। वो कह रहा है तुम्हारी जमीन मुझे चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का वेलकम हुआ, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और फिर ट्रंप का यह कहना कि ही इज अ मच टफर नेगोशिएटर देन आई एम, ही इज अ फार बेटर नेगोशिएटर देन आई एम। इतनी ह्यूमिलिटी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से, कुछ गड़बड़ है। जब मैंने पहली बार वीडियो देखा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने एआई बना के तो नहीं डाल दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक दैट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ गाय, ही विल से दैट आई नो बेटर देन यू। उसका बेसिक फंडामेंटली यही है, बेसिक फंडा ये है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस और वट एवर जस्टिफिकेशन ही हैज इन हिज ओन माइंड। यहां पे मोदी जी के सामने यह कहना है कि तुम मुझसे एक बेहतर नेगोशिएटर हो। मुझे लगता है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कई और चीजें हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है, टैरिफ की बात नहीं करी, ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है वो, विच इज फेयर, विच इज नॉट अनफेयर, बिकॉज हर एक कंट्री ये चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। देखिए हमारा 125 अरब डॉलर का चीन के साथ ट्रेड है, जो कि लोग कहते हैं कि 80% इज इन चाइनाज फेवर, राइट। आप ये मान के चलिए कि लगभग साल में 100 अरब का फायदा भारत चीन को पहुंचा रहा है हर साल। क्या भारत ये नहीं चाहता कि चाइना से कम इंपोर्ट हो? क्या भारत ये नहीं चाहता कि जो चीन में सामान बन रहा है वो भारत में बने, और हमें चाइना को ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बड़े हार्ड वॉन डॉलर्स हमें ना देने पड़े और हम अपने देश की तरक्की के लिए उसको संभाल के रखें? क्या भारत नहीं चाहता? वैसे ही अमेरिका भी चाहता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योर बुक। जो आप कह रहे हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम लोग जो बात करते हैं विकसित भारत की, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दैट इज व्हाट दे हैव स्पोकन अबाउट। जो बोनहोमी दिखी, फिर उसके बाद ट्रंप का यह कहना कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है, दैट वी वांट, इट शुड रीच 500 बिलियन यूएस डॉलर्स। भाई साहब जबरदस्त बात है। 500 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, अनथिंकेबल, लेकिन वो कह रहा है I'll make it happen. He's saying he'll make it happen. तो दोस्तों ये एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मोदी ट्रंप की दोस्ती, ट्रंप के आगे भारत के तगड़े ऐलान, पाकिस्तान हुआ ब्लैक लिस्ट में शामिल। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वक्त जो है वो है कहाँ भला, पीएम मोदी के जो विजिट चल रहा है उनका अमेरिका, उसके ऊपर ही तमाम लोगों की नजरें हैं और तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर अब नई बात क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ साथ पीएम मोदी। तो जी हाँ, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक तरीके की मीटिंग चली है, उसके ऊपर पाकिस्तान से भी सभी की नजर है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है कि जो एलिगेशन जो है पाकिस्तान के ऊपर लगी है टेररिज्म को लेकर, कुछ लोग हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि हमें कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो हम फिर अपने आज के इस वक्त के टॉपिक की तरफ चलेंगे। और तवक्कुल हुसैन राना जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी, इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर, इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं। और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है। और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राना। और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये
मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है, जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी, ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर। खुर्रम साहब, ये गेटवेज अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आ पा रहे, इसमें रुकावट क्यों आ रही है? जबकि आप देखें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली अगर पाकिस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी पॉपुलेशन है, टॉप 10 ममालिक में शामिल है, और 46वें नंबर पर इस वक्त बड़ी मार्केट है ई कॉमर्स की। पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये नंबर थोड़ा सा पीछे है, ये शायद जो टॉप 20 है उसमें होना चाहिए। अभी तक हम ये अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ई कॉमर्स के थ्रू, तो ये गेटवे जैसी अभी तक फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। ये इस लैकिंग की वजूहत क्या है? आपकी बात सही है कि पॉपुलेशन की तनासब से हमारा नंबर 46वां है, वो कम है, लेकिन उसके साथ साथ एक बाइंग पावर होता है। मैं सिर्फ एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब आपका जो सवाल है कि जी पेमेंट गेटवे अब तक क्यों नहीं आया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं डिफरेंट फोरम्स पे इन्वॉल्व रहा हूँ इन डिस्कशंस में। उसमें आई थिंक जो ये इस तरह की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जब वो पाकिस्तान आना चाहती हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दोनों तरफ से डेटा की, डेटा सिक्योरिटी की, पेमेंट की सिक्योरिटी की। तो वो मामलात हैं जिसमें मेरा ख्याल है अभी तक पेशरफ्त उस हद तक नहीं हुई है या उस तेज़ रफ्तारी से नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, पीछे एक डिस्कशन हुई थी और सुना था कि जी पेपाल पाकिस्तान आ रहा है, फिर वो समहाउ द अदर फिजल आउट हो गई। तो वो आई थिंक ये डेटा और प्राइवेसी रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं कि कौन किस तरह डेटा यूज़ हो सकता है, वो कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक दफ़ा वो एड्रेस हो जाए तो मेरा ख्याल है मेजर हर्डल दूर हो सकता है इस तरह के इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट का एक बहुत फोकस है, अभी डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी भी अनाउंस हुई है, डिजिटल अथॉरिटी भी बन रही है, तो उसके बाद ये काम जो है ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हो सके। अब भैया मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में, ठीक है, एज ऑफ टुडे अमेरिका हैज 2 प्लेटफॉर्म्स दैट इंडिया कुड वांट। नंबर 1 F-15 ईगल एंड नंबर 2 ऑब्वियसली F-35। अच्छा, ये जो F-15 ईगल है और F-35 है, इसके अलावा ये तो फ्लाइंग वाले हैं ना, ये तो फाइटर जेट्स है, आप इनको अलग रख दो। स्ट्राइकर की बात चल रही है, वहां पे स्ट्राइकर की बात चल रही है, यहां पे M777 की और डील की बात। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अमेरिका से हम बात कर रहे हैं। अब ये भारत को क्यों चाहिए, अमेरिका क्यों देना चाहता है, भारत क्यों लेना चाहता है, जरा इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। लॉकहीड मार्टिन से पूछा गया, मीडिया ने, लॉकहीड मार्टिन ने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, आप उनसे बात करिए, हमसे बात मत करिए। स्मार्ट मूव, अच्छा मूव है। जब आपके देश का राष्ट्रपति खुद ये कह रहा है F-35 इंडिया लेने वाला है, हम F-35 इंडिया को देंगे, तो आपको फिर बोलने की क्या जरूरत है? आई मीन यू शुड कीप क्वाइट, एंड दिस इज व्हाट लॉकहीड मार्टिन हैज डन। देव जस्ट सेड ठीक है यार, आप उनसे बात करो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला, हमारा कोई मामला नहीं है, हमें आदेश मिलेगा हम दे देंगे, दैट्स इट। अब दोस्तों, जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, और यह बात सच है कि F-35 से बेहतर 5th जनरेशन फाइटर इस दुनिया में नहीं है। यहां पे मैं F-22 रैप्टर की बात नहीं कर रहा, तो ये वाली भी बहस आप प्लीज बीच में मत लाइएगा साहब। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को लेके जो है पिछले 75 साल की वजह से उसने अपने आप को 75 ईयर्स में इकोनॉमिकली भी वीक किया है। कश्मीर के लिए इकोनॉमिकली भी वीक किया है, सिक्योरिटी वाइज भी वीक किया है, और डिप्लोमेटिकली भी वीक किया है। जिसके लिए वीक किया वो तो सुपर पावर बन गया। OIC बनाई कि भाई इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कश्मीर को लेके। यूनाइटेड नेशन में बार बार हमने जो है करारदादें मंजूर करवाई कि इंडिया पे प्रेशर है, वो तो ग्रो कर रहा है, वो तो प्रेशराइज नहीं हो रहा। उल्टा आर्टिकल 370 2019 में हटा के कहा कि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री कभी बदली नहीं जाती, तो क्या करें क्या? जी देखें, 2005 तक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली वाइज एक ही ट्रेंड पे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो एक स्मूथ सिविलियन ट्रांजिशन हुई है इंडिया में गवर्नमेंट्स की, वो जिसने उसकी वजह से इकोनॉमिकली इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने जो है सिविलियन सुप्रीमेसी पे
रिलाई किया है, उन्होंने अपनी जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है, एजुकेशनल एडवांसमेंट की है, जिसकी वजह से इंडिया जो है अब एक ग्लोबल सुपर पावर कहलाई जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप पाकिस्तान देख लें, डिस्पाइट बीइंग ए ग्लोबल सुपर पावर, 70s और 60s में पाकिस्तान जो है वो एक एमर्जिंग सुपर पावर की हैसियत रखता था, बट कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं।